हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कवी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इमेजिन कीजिए कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो सबसे पहले क्या करेगा। ऑब्वियसली वो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले ये कंफर्म करेगा कि हमें हुआ क्या है और उसके बाद ही कोई मेडिसिन रेकमेंड करेगा। यानी उसने पहले समझा कि हमें हुआ क्या है और उसके बाद ही हमें कुछ प्रिस्क्राइब किया, जो कि डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है हैबिट नंबर 5 की। अब इमेजिन कीजिए कि एकदम ऑपोजिट हो जाए। वो हमें बोले आप ऐसा कीजिए, ये इंजेक्शन ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं कि आपको हुआ क्या है। तो शायद हम पैनिक होके भाग ही ना जाएं। अगर हम रियल लाइफ में भी देखें तो हम 3 तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं। पहला, हम सुनेंगे ही नहीं, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, यार तुझे पता कल क्या हुआ। और हम कुछ इस तरीके से, यार मुझे नहीं सुनना क्या हुआ, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, कल मिलेंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारा दूसरे के साथ रिलेशनशिप तो अच्छा बन ही नहीं पाएगा, प्लस उसे बुरा भी बहुत लगेगा। सिचुएशन नंबर 2, जब हम प्रिटेंड करते हैं कि हम उनकी बात सुन रहे हैं, और ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपको पता है कल क्या हुआ, और हम आप सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूं, क्या हुआ। और ऑब्वियसली इस सिचुएशन में कोई बॉन्डिंग तो बन नहीं पाती और उल्टा हम वो रिस्पेक्ट भी खो देते हैं। और फाइनली एम्पैथेटिक लिसनिंग, जिसमें आप जेन्युइनली दिल से किसी की बात सुनते हो, उसकी फीलिंग्स को समझते हो और उसके बाद ही कोई अपना ओपिनियन देते हो। और फ्रेंड्स, यही वो सिचुएशन है जिसमें बॉन्डिंग और ट्रू फ्रेंडशिप जनरेट होती है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। पॉजिटिव सिनर्जी मींस जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ मिलके एक टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग 3 तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं: कॉम्प्रोमाइज, पॉजिटिव सिनर्जी या फिर नेगेटिव सिनर्जी। कॉम्प्रोमाइज मींस जब आधे आइडियाज एक पार्टी सेक्रीफाइस करती है, आधे आइडियाज दूसरी पार्टी सेक्रीफाइस करती है और वो मिलके बोलते हैं चलो यार इतना तो एग्जीक्यूट करें। नेगेटिव सिनर्जी मीन जब 2 लोग किसी भी पॉइंट पे अग्री ना हो और वो कुछ अकम्प्लिश ना कर पाए। और फाइनली जब 2 लोग डिस्कशन से एक ऐसा आइडिया एग्जीक्यूट करें जो कि बहुत ज्यादा बेटर हो उनके इंडिविजुअल आइडिया से। तो ये एक एग्जांपल है पॉजिटिव सिनर्जी का। क्या आप जानते हैं कि अगर बर्ड्स वी फॉर्मेशन में एक साथ उड़े तो वो 71% ज्यादा उड़ सकते हैं एज कंपेयर टू उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी से। और मान लीजिए अगर एक पॉलिटिशियन को 50,000 लोग पसंद करते हैं और दूसरे पॉलिटिशियन को भी 50,000 लोग पसंद करते हैं, तो अगर वो एक साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ें तो उनको 1 लाख से भी ज्यादा वोट्स मिलेंगे। और सोचिए कि आपको कौन सा गाना पसंद आएगा, जिसमें सिर्फ एक सिंगर है या फिर जिस टीम में वही सिंगर एक बेस्ट ड्रमर, एक बेस्ट गिटारिस्ट और पूरी टीम आपके लिए एक बेस्ट सॉन्ग तैयार करने में जुटी हुई है। फ्रेंड्स, सिनर्जी का मतलब है ऑल ऑफ अस आर बेटर देन एनी ऑफ अस। यानी हम सब मिलके जो काम कर सकते हैं, हम में से कोई भी आदमी वो काम अकेले नहीं कर सकता। इवन की एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन वो बेटर है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल, लॉ, मैनेजमेंट, पीपल, ये सब मिलके एक साथ सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। और अगर हम में से कोई भी सोचता है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, ये सारे काम अकेले कर सकता है, तो ही विल नेवर बी एबल टू मेक इट बिग। इवन की एक कार सिनर्जी का एग्जाम्पल है, जिसमें गियर, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग, एक्सेलरेशन, सारे पार्ट सिनर्जी के साथ मिलकर हम एक परफेक्ट ऑपरेशन दे रहे हैं। इवन कि अगर हम दोबारा से एग्जांपल लें कि एक पेड़ जिसमें 5 सेब लगे हुए हैं और 2 लोग अपनी हाइट छोटी होने की वजह से उन सेबों को तोड़ नहीं पा रहे, अगर वो इंडिविजुअली उस चीज को पाना चाहते हैं तो उन्हें एक भी सेब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो एक साथ सिनर्जी के साथ काम करें तो उन दोनों को 5 के 5 एप्पल्स मिल सकते हैं। यानी 0 एप्पल प्लस 0 एप्पल इक्वल टू 5 एप्पल्स इन दिस केस। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव सिनर्जी हर किसी के साथ नहीं अचीव की जा सकती, पर हमें हर वक्त सिनर्जी की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहनी चाहिए। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक बार 2 लोगों के बीच में पेड़ काटने का कंपटीशन हुआ। उनमें से एक आदमी बूढ़ा लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड था, जबकि दूसरा जवान और बहुत ही ज्यादा ताकतवर। कंपटीशन का रूल सबसे सिंपल था कि जो आदमी एक दिन में सबसे ज्यादा पेड़ काटेगा वो ही विनर होगा। जो जवान लड़का था वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ था, इसलिए उसने जाते ही पेड़ काटने स्टार्ट कर दिया।
वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो जवान है और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसलिए वो ही विनर होगा। इसीलिए वो पूरा दिन लगातार पेड़ काटता रहा। जब फाइनली कटे हुए पेड़ों की काउंटिंग हुई तो पता चला वो बूढ़ा आदमी विनर था। वो जवान लड़का हैरान हो गया। उसने जाके उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तूने इतने पेड़ कैसे काट लिए, जबकि मैंने कंटिन्यूअसली काम किया, मैं तेरे से जवान भी हूं और ताकतवर भी हूं। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि हर घंटे में रेस्ट लेता था और अपनी आरी को शार्प करता था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। इसी तरीके से अगर हम जूम आउट करके अपनी लाइफ को देखें तो कहीं ना कहीं हम भी ऐसी ही मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम भी यही चीज करने लग जाते हैं। किसी भी चीज को डायरेक्टली करने लग जाएंगे विदाउट अपनी स्किल्स इंप्रूव किए हुए या फिर विदाउट उस चीज के बारे में नॉलेज गेन किए हुए। इवन यूएसए के बेस्ट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का भी यही मैसेज है। उनका कहना था कि अगर आप मुझे 6 घंटे देते हो एक पेड़ को काटने के लिए तो उनमें से पहले 4 घंटे मैं आरी को शार्प करने में लगाऊंगा। और अगर हम इस स्टोरी का मॉडल देखें तो वो भी यही है। एक रेस्टेड आदमी एक थके हुए आदमी से बहुत ज्यादा बेटर है। जबरदस्ती काम में लगे रहना, इसका यह मतलब नहीं है कि एक्चुअल में कुछ काम हुआ है, और रेस्ट का हमेशा यह मतलब नहीं है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एसेट कौन है? हम खुद। डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपनी खुद की आरी को शार्प करने की। और ये हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, ना हमारे पेरेंट्स, ना हमारी फैमिली मेंबर्स। इस एक्स को शार्प करना सिर्फ हमारे हाथ में है। अगर हम भी अपनी एक्स को शार्प करना चाहते हैं तो हमें 4 एनर्जी की जरूरत है। सबसे पहला फिजिकल एनर्जी, जो कि मिलेगी एक्सरसाइज और प्रॉपर ईटिंग से। सेकंड स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि मिलेगी मेडिटेशन और प्रेयर से। थर्ड इमोशनल एनर्जी, जो कि मिलेगी हगिंग से और लाफिंग से। और फाइनली मेंटल एनर्जी, जो कि मिलेगी प्लानिंग और कैलेंडर से। और यही 4 एनर्जी हमें फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएगी। और फाइनली फ्रेंड्स, हैव यू शार्पन योर सॉ। और हैबिट नंबर 8, फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, जो कि ऐड की गई थी 2004 में, जिसका मतलब है कि गिव, देना। और जब भी हम देने की बात करते हैं तो लोग उसे पैसों से जोड़ देते हैं। यार अभी तो हमारे पास खुद पैसे नहीं है, किसी और को कैसे दें, जब होंगे तब देखेंगे। जबकि जो सबसे ज्यादा बेकार चीज आप किसी को दे सकते हो वो है पैसा। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट है और उसने अभी अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट की है। अब वो जैसे जैसे अपने स्किल्स इंप्रूव करेगा उसे उतने की जॉब मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले साल उसकी कैपेबिलिटी 5000 रुपीज होगी, दूसरे साल के बाद वो 10,000 रुपए का कैपेबल हो गया। लेकिन मान लीजिए दूसरे साल के स्टार्टिंग में हम उसे हर महीने 1 लाख रुपए देना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि वो स्टडीज में कोई वैल्यू नहीं देखेगा और धीरे धीरे उसकी स्किल्स और पैसे कमाने की कैपेबिलिटी कम होती रहेगी। 5,000, 2,000। अब चौथे साल में अगर हम उसे अचानक जो 1 लाख रुपए दे रहे थे वो देना बंद कर दें तो क्या होगा? एग्जैक्टली, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्किल्स और स्पेंडिंग हैबिट्स, खर्चने की हैबिट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। इस केस में 98,000 का। अब ये लड़का जो शायद बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता था, एक नॉर्मल नौकरी के लिए भी तड़पेगा और शायद इस बेचारे को समझ भी नहीं आएगा कि ये इसके साथ हुआ क्यों। अब सवाल ये उठता है कि फिर हम किसी को क्या दें? अगर आप किसी को 5 मिनट देके मोटिवेट कर दें, उसका थॉट प्रोसेस चेंज कर दें, तो शायद आपकी एक स्पीच उसकी लाइफ चेंज कर सकती है। और शायद 15 साल के बाद आपकी एक स्पीच की वजह से वो कोई और आदमी ही बन जाए। अब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि इस हैबिट से हमारा क्या फायदा। अगर आप 5 मिनट भी किसी को मोटिवेट करते हैं, उन इमोशंस को जीते हैं, तो आप उनसे 10 गुना ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। और पता है फ्रेंड्स, अगर आप किसी की लाइफ चेंज कर पाए तो शायद इससे बड़ी कोई बेटर चीज हो ही नहीं सकती। और इन फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता। इवन कि अगर आप किसी के साथ अपनी स्किल शेयर करते हैं तो आपको वो हर चीज 10 गुना मिल जाएगी। लॉजिकली शायद आपकी खुद की रिविजन हो जाएगी या फिर पता नहीं भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। इवन कि ये वीडियोस तक हम अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं ताकि उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। चलिए, अगर हर हफ्ते आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ये वीडियो डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। आप फेसबुक में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, Facebook/Great Ideas Great Life। इस बुक को फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.greatideasgreatlife.com। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।